अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना सीखना चाहते हैं तो 2024 के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी अर्निंग की स्किल बढ़ा सकते हैं और आप 1000 से लेकर 1500 रुपये तक इसके लिए चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप करना है और ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो आप आ गए हैं जीएसटी की मेन वेबसाइट पर, जो ये इसका पूरा ये वेबसाइट आप देख रहे हैं। इसमें नीचे भी ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन नाउ का, मगर हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। आपको जहाँ से करना मैं दिखाता हूँ। आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है, सर्विस पे क्लिक करना है, फिर रजिस्ट्रेशन पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर करते हैं तो सबसे पहले हमें पैन नंबर जनरेट करना होता है, तो ये उसका फर्स्ट पेज है। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर, ये इंडिविजुअल के लिए है। उसके बाद यहाँ आपको सेलेक्ट करना है अपना स्टेट, जिस स्टेट से आप आते हैं वो चुनेंगे, और उसके बाद नीचे आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करने की, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर आपको सिटी का चयन करने के बाद कुछ नीचे बेसिक जानकारी देनी है। जैसे आपके पेन पर आपका क्या नाम है वो आप यहाँ टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है अपना पैन नंबर। पैन नंबर डालने के बाद नीचे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के कॉलम दिख रहे होंगे। तो यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने हैं, वो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए मांगे जाते हैं। तो आप वही ईमेल आईडी दें जो आपकी एक्टिव हो, और मोबाइल नंबर भी वही दे जो आधार से लिंक हो। उसके बाद आपको गेट प्रोसीड पे क्लिक कर देना है कैप्चा फिल करके। अब यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ओटीपी भेजे गए होंगे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर। वो दोनों यहाँ आप फिल कर देंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको टैन नंबर जनरेट हो गया है। इसे नोट डाउन कर ले, हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ईमेल पे भी और मोबाइल पे भी आपको टैन नंबर आपका आ गया होगा, तो आप वहाँ भी इसे देख सकते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको टैन नंबर डालना है जो आपको मिला था, जनरेट हुआ था, और कैप्चा फिल कर देना है। मैं कैप्चा फिल कर रहा हूँ। उसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से एक बार ओटीपी जाएगा आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पर, तो आप कहीं से भी देख उसे फिल कर सकते हैं, दोनों सेम होते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका अब एप्लीकेशन दिखा रहा है। अब हम इसे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे ये कुछ फॉर्म्स खुले हैं जो आपको सारे फिल करने हैं। अभी हमारा प्रोफाइल 0% है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम इसे एक एक करके भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बिजनेस प्रोफाइल में कुछ बेसिक जानकारियाँ देनी हो रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहले से आपका नाम और पैन नंबर शो हो रहा होगा। अब हमें आगे इसमें आपका कुछ डिटेल फिल करना होगा। तो आपके बिजनेस में जो आपका नाम रखना चाहते हैं बिजनेस का, तो आप वो यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपने बिजनेस के कोई नाम सोच रखा है अपने बिजनेस का, शॉप का, तो आप यहाँ फिल कर दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ बताना है कि आप प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है वो सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में प्रोप्राइटर है, तो मैं प्रोप्राइटर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास कोई अपने बिजनेस का सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ नहीं है तो मैं इसे रहने दूंगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाना है कि आप रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहते हैं, तो इसमें से आप अपना कोई भी एक रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में इंटर स्टेट सप्लाई है तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर आपका बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ चूज़ करना है। तो यहाँ पर दिया गए ऑप्शन से आप चूज़ कर सकते हैं किस डेट से आपने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया है, स्टार्ट किया है, वो यहाँ अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस का अगर कोई सर्टिफिकेट तो वो ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड पेज पर यहाँ पर आपको अपने क्लाइंट के फादर नेम भरना है, और उसके बाद उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भरना है। अपनी आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। और उसके बाद आपका जो आधार में मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। साथ में ईमेल आईडी भी आपको फिर से एक बार फिल करनी है। तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मेल है तो मैं यहाँ मेल पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपको आपकी पार्टी का एड्रेस जो आधार में है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एज़ पर आधार आपको वो चुनना है। तो जानकारी बिल्कुल सही रखें क्योंकि आगे जाके केवाईसी इसी के आधार पर चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी बिल्डिंग का नाम जो भी आपके पास आपके आधार में अवेलेबल है वो सारा देख के यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर बिल्डिंग नंबर नहीं है तो आपको यहाँ 0 लिखना होगा। जहाँ जहाँ आपको रेड स्टार दिख रहे होंगे तो वो कंपलसरी है फिल करना। इसके बाद आपको अपनी एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। जो भी आपका क्लाइंट जिसके लिए आप अप्लाई करें उसका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रहे वो 100 KB से ऊपर का ना हो।
तो मैंने यहाँ फ़ोटो अपलोड कर दी है। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आप उसके नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और अगली डिटेल्स देखिए, आप 77% प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट कॉलम जो आप देख रहे हैं फिर से एक एड्रेस का आया है, तो ये आपके लिए ऑथराइज़ वालों के लिए है। अगर कोई सेकंड ऑथराइज़ पर्सन है इस बिज़नेस का तो ही ऐड करना है, अदरवाइज़ आपको आगे बढ़ना है। मेरे केस में यही पार्टी एक सिंगल ऑथराइज़ है, अदर नहीं है, तो मैं इसको आगे सेव कंटिन्यू करके चल रहा हूँ। अगर आपके पास हो तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ बिज़नेस के अपने पर्पस की सारी डिटेल भरनी है, बिज़नेस एड्रेस भरना है। अब जैसे मेरे केस में क्या है कि ये बिज़नेस जो है वो उसकी दादी के एड्रेस पे वो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने जहाँ पर भी आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो सारी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपके बिज़नेस का एड्रेस फिल करना है और साथ में आपके पास अगर रेंट एग्रीमेंट है तो आप रेंट एग्रीमेंट फिल कर सकते हैं यहाँ पर, और कंसर्न लेटर है तो कंसर्न लेटर। अब चूँकि ये इसकी दादी का है तो यहाँ पर हम कंसर्न लेटर फिल करेंगे और साथ में एड्रेस के लिए आपके पास अगर बिजली का बिल होगा तो वो भी फिल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स के लिए आपको इस पे अपलोड करना होगा। तो कंसर्न लेटर मेरे पास है क्योंकि दादी की प्रॉपर्टी है, रेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम कंसर्न लेटर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि कंसर्न लेटर मैंने कहाँ अपलोड किया है। देखिए, यहाँ पर कंसर्न लेटर है और इसके बाद मैं इसको अपने कंप्यूटर में सेव करके ये फाइल, तो मैं अपने कंप्यूटर पे चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा यहाँ, और उसके बाद मैं कंसर्न लेटर इस पर अपलोड कर दूँगा। ये होता है कंसर्न लेटर, और नोटरी हुआ हुआ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर वो नोटरी नहीं होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ये अपलोड हो गया। ध्यान रहे साइज़ मैटर करता है, तो साइज़ जेपीजी का आप रिड्यूस कर लें, ऑनलाइन जाकर भी रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन में फिर से आपको मिल जाएगा एड्रेस के लिए, तो मैं सेकंड ऑप्शन में अपना इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करूंगा और उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। और ध्यान रहे कि वो लास्ट का 3 मंथ का ही बिजली का बिल होना चाहिए, उससे पुराना होगा तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका प्रोफाइल का लगभग 96% हो गया है। अब यहाँ पर आपको अपना HSN कोड, जिस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके प्रोडक्ट का HSN कोड आपको यहाँ फिल करना है। आप 5 HSN कोड एक रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ में 5 तरह की सर्विस भी एक बार में ऐड कर सकते हैं। इसका और कोई नंबर नहीं है, CN नंबर नहीं है, तो इसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। KYC के लिए हमने यस कर दिया है, तो आप KYC भी यस कर दें। अब उसके बाद यहाँ पर अपना नाम भरें, प्लेस भरें, जारंग रामपुर जहाँ का ये पार्टी है, और फिर से एक OTP जाएगा और आप उसको यहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं। इस तरह से आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। KYC के लिए आपको एक लिंक आएगा जिस पे आपको अपना आधार नंबर डालकर KYC वेरीफाई करना है, और अगले 15 दिनों के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन का आपको मेल और मैसेज मिल जाएगा।